चिंतन करने के लिए हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि 16 कारण भावनाओं में जो भावनाएं बताई हैं वे हमारे अच्छा जीवन बेहतरीन ढंग से हम कैसे कर सकें, इन सब बातों का हम चर्चा कर रहे हैं। हम अपने जीवन को जितना अच्छे से अच्छा बना सकें उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार तीर्थंकरों का जीवन एक आदर्श जीवन रहा, उसी प्रकार का आदर्श जीवन हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और आदर्श जीवन जीते हुए हम भी अपना आत्मा का कल्याण कर सके, इस भावनाओं को लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर शेष जीवन हम अपना बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए हम यह सूत्र वाक्य का बोध हमेशा वाक्य सदा याद रखे, बहुत उठते ही यह वाक्य हमारे जीवन में स्मृति आ जाए, हमारे जीवन में वह आत्मसात हो जाए। इस ओर हमारे दृष्टि में रखने की आवश्यकता होती, स्मृति में आ जाए। आज का दिन हमें कल की अपेक्षा बेहतर ढंग से बनाना है, इस दिशा में हम अपने को काम करना है। कल कहाँ, कल जहाँ हम चूक गए, हम अपने विचारों हम अपने आचरण के बारे में विचार करना है कि हमने प्रतिदिन ये विचार करना है कि आज अच्छे काम हमारे द्वारा कितने हुए और गलत काम कितने हुए। इसका चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें कि कल मुझसे कुछ कमियां हुई, उसके बारे में चिंतन करेंगे तो हो सकता है उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं, ताकि हमारा अगला जीवन एक आदर्श स्वरूप बन सके, हमारा जीवन एक अच्छे दिशा की ओर चले। इसलिए हम अपनी गलतियों को देखते हुए, गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करते हुए हम एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी करने का सोचा था वो चाह कर भी उसे कर नहीं पाया, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं। इसीलिए जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि आज मैं उसे पूरा करूंगा, प्रयत्न करूंगा, जो हमने कल अधूरा छोड़ा है आज हमें पूरा करना है, क्योंकि कल हमने सोचा था कि इस कार्य को पूरा करना है, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए हमने प्रयत्न किया, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अब उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। ऐसे विचार करके हम चलते, हो सकता है हम अपने प्रयास में आज भी असफल हो, क्योंकि कल असफल हो गए थे तो वो काम शेष रह गया था। आज भी हो सकता है कि उसको हम पूरा न कर सके और आज भी अवसर चूक जाए, लेकिन आज भी अपनी भूलें दोहरा करके पर मैं दोहरा करके उन गलती को समझ करके उन गलतियों को दोबारा न हो, इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए हम चलेंगे। यानी हार मान करके निराश होकर के बैठने का समय नहीं है। मैं ईमानदारी से पूरी लगन के साथ अत्यंत विनयपूर्वक अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूँगा। बस इसी दिशा में हम अपने कदम उठाना है, क्योंकि हमने पिछले दिन इस बात पर विचार किया था कि अनंत भगवान की भक्ति हमारा जीवन को अच्छा बनाने में प्रबल निमित्त कारण बन जाती है। इसीलिए हम भक्ति हमें भगवान से या अपने अंतरंग की निर्मल अवस्था से जोड़ती है। इसीलिए हम उस प्रकार की भक्ति करते, हमारा मन इंद्रियां और संसार की भौतिक सामग्री से बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों के प्रति तो हमारा मन बहुत अग्रसर हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति हमारा मन अग्रसर नहीं होता। हम प्रयत्न करने के उपरांत भी भगवान के साथ हम जुड़ नहीं पाते। भले ही हम भगवान के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर आ गए, बैठ गए, भगवान के सामने भक्ति भी करने लगे, स्तुति भी करने लगे और पूजा पाठ भी कर लिया, लेकिन हम तुरंत जुड़ नहीं पाते, क्योंकि तुरंत हमारा मन पुनः वो उसी सांसारिक विकल्पों की ओर चला जाता है, इसलिए हम भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें भगवान से जुड़ना है,
एक तो हमने भगवान की भक्ति की, अब आज हम करेंगे आचार्य भक्ति करेंगे, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी जो है, क्योंकि उनका दायित्व क्या होता है उनको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि सिद्ध भगवान को तो हमने बता दिया था कि सिद्ध भगवान तो 16 कारण भावना में उनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन जहाँ पर अनंत भगवान की स्तुति और भक्ति की जाती है तो वहीं पर सिद्ध भगवान की भी स्तुति हो जाती है, इसलिए अलग से सिद्ध भगवान की कोई भक्ति वहाँ पर बताई नहीं गई है। इसलिए जो चीज़ें हम अपने आत्मसात करना चाहते हैं, अब आचार्य भगवान के प्रति हम यहाँ पर विचार करेंगे, क्योंकि इस बारे में समझने का विचार करेंगे। भले बुरे सैकड़ों तरह की आवाज़ें हमारे कानों में आती है, टकराती है, और यह स्थिति स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की स्थिति बन जाती है। स्थिति में स्थिति स्पर्श की, जिह्वा की और नाक की भी है। और रही बात मन की, सो मन के विचारों का तांता हमेशा लगा रहता है, लेकिन अच्छे बुरे विचार आते जाते रहते हैं, कुछ स्थायी हो जाते, कुछ अस्थायी रह जाते हैं। इसीलिए कुछ जल्दी विस्मृत हो जाते हैं, कुछ देर से विस्मृत हो जाते हैं। भक्त हमें इन सब भक्ति हमें इन सब के बावजूद भी अपने आप से, अपने वास्तविक या सत्य स्वरूप से जोड़े रखती है। यही तो भक्ति की महिमा है, क्योंकि भक्ति जो होती है वह अंतर आत्मा के साथ, भगवान के साथ वह संबंध जोड़ करके रखती है। इसलिए भक्ति के द्वारा जब हम गुणों से और गुणवान से जुड़ते हैं तो हमें हमारी गुणवत्ता को प्रकट करने का, उसके उद्घाटित करने का सहज अवसर मिल जाता है। इसीलिए हम उस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि हम जिससे जुड़ना चाहते हैं, हम जिसको आत्मसात करना चाहते हैं, उनके जैसा हम बनने का हम भाव रखते हैं, तो उसके लिए हमें उस प्रकार का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक सामान्य नियम होता है और एक विशेष नियम के साथ भी हमें चलते हैं, तो वहाँ पर यह हो सकता है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही लोगों से हम जुड़ जाते हैं। देखो, हम जिससे जुड़ते हैं उनके जैसा हो जाते हैं, एक पहली बात है। जिससे जुड़ते हैं उनके जैसा हम हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि हम जैसे हैं वैसे लोगों से हम जुड़ जाते हैं। दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आया? हाँ, देखो, एक हम विचार करते कि सामने वाला व्यक्ति जिस प्रकार आचार विचार लेकर के बैठा है, हम उसके अनुसार हम अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। या हमारे जो आचार विचार है वैसे हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाते हैं, क्योंकि हमारे आचार विचार जो है उसके अनुसार हम दूसरों को जोड़ते हैं। ये अंतर होता है, क्योंकि ये अंतर है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ना और एक अपने के साथ जोड़ना, ये दोनों बात एक जैसे भी हो सकती है, क्योंकि उनके जैसे विचार हमारे भीतर है इसलिए हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, या हमारे जैसे विचार उसके हैं इसलिए वह हमारे साथ जुड़ रहा है। यही तो ये संबंध जुड़ने की जो बात आती है, तो यहाँ समझने की भी बात आती है कि हम इस प्रकार जुड़ने के बाद हम उसको आत्मसात कैसे करें, क्योंकि आत्मसात किए बिना उसको हम जीवन में उतार नहीं सकते। इसलिए जीवन में उतारने के लिए आवश्यक होता है कि उन जैसे गुणों को हम ग्रहण करें। हम मंदिर में आते, भगवान के दरबार में आते, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? कि हम तो ये सोचते हैं कि भगवान ने जिस प्रकार राग द्वेष आदि कषाय को नष्ट करके परम वीतराग अवस्था प्राप्त की है, उसी वीतराग गुणों को प्राप्त करने के लिए हम उनके पास आ जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन में भी उसी प्रकार के गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अचेतन पदार्थ के ज़्यादा संपर्क में आते हैं और उनको अचेतन मानकर
उपयोग करते हैं और धीरे धीरे हमारी संवेदना भी लुप्त हो जाती है। हमारे भीतर तृष्णा का भाव अधिक बढ़ जाता है, फिर चीज़ें जोड़ने में आनंद आने लगता है, भूख प्यास सब भूलकर एक ही धुन लग जाती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। जीवन से सदा कीमती हो जाती है चीज़ें, उन चीज़ों में मानो अपना प्राण अटक जाता है। जिन चीज़ों को हम अपना उन चीज़ों में विचार करने लगते हैं, उसी में अपना प्राण अटक जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को अधिक महत्व दिया। वह चेतन नहीं होते भी उस चीज़ को हमने महत्ता अधिक दे दी और उसके बिना हमारा जीना मुश्किल है ऐसा हमने मान लिया, इसलिए हमने उसको अधिक मान लिया। अब ऐसी अचेतन चीज़ें कौन सी हैं? मनी। अब मनी के ओर यदि दृष्टि चली जाती है तो बस पहला तो वह अचेतन है ऐसा समझ करके जुड़ जाता है और अचेतन मानकर उपयोग करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे संवेदनाएं उसके साथ ऐसी जुड़ जाती है, यानी हमारी संवेदना समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारी जो संवेदना है आत्माभिमुख होने की, वह संवेदना समाप्त होने लगेगी और जड़ के प्रति हमारी तृष्णा हमारे भीतर आती चली जाएगी। और वह अधिक तृष्णा जब बढ़ जाती है और वह चीज़ें अधिक जुड़ जाती है तो उसमें आनंद आने लगता है कि भैया जब नोट आने लगते हैं तो एक खुशी अलग आने लगती है। तो जब वह खुशी और आनंद आने लगता है तो बस उसको और जोड़ने में लग जाता है और इकट्ठा करने में लग जाता है, पूरी ज़िंदगी उसी में लगा लेता है, लेकिन भूख प्यास आदि को भी भूल जाता है उसको इकट्ठा करने में और पूरी ज़िंदगी संग्रह करने में लग जाता है। इस प्रकार पूरी ज़िंदगी यानी आखिरी समय तक वह यही करता चला जाता है। सचमुच में प्राणांत होने तक हम चीज़ों से मोह नहीं छोड़ पाते और उसी की ओर हम अग्रसर होकर के चलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो गुणवत्ता आना चाहिए, जो जुड़ जाना चाहिए, वह हम जुड़ नहीं पाते। इसलिए अच्छाई से जुड़ने का हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि जिस चीज़ में हम जिस तरह से जुड़ते हैं वह हमें उसी दिशा की ओर ले जाती है। जुड़ते समय बड़ी सहजता रखने का हम काम करते हैं कि भैया इससे तो हमें सावधान होकर के जुड़ना है, लेकिन जब आगे जुड़ जाता है ना फिर वो भूल जाता है और वह उसी को प्राप्त करने में लग जाता है। जब पहले तो वैराग्य था, लेकिन वैराग्य के साथ राग जहाँ पर आ गया फिर देख लेना वह राग से जुड़ जाता है। पहले तो धर्म की बात करता था, वैराग्य की बात करता था, संन्यास को लेने की बात करता था, लेकिन कोई किसी कारणवश वह गृहस्थ धर्म में अपना लेता है तो फिर वह मन मार करके गृहस्थ धर्म को अपना लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वह ऐसा जुड़ा हो जाता है। फिर तो जब जुड़ जाता है फिर बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो फिर ऐसा रच पच जाता है कि वो पहली जो सोच थी वो गायब हो जाती है और दूसरी सोच जीवन में तरोताज़ा होती चलती है और वह अपने को वो भूल जाता है। और इसीलिए तो अच्छाई से जुड़ी है, क्योंकि अच्छे लोगों से जुड़ने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन अच्छा बनने की ओर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए बुराइयां वहाँ पर स्थान को प्राप्त नहीं होती, बुराइयां दूर होती चली जाती है। इसलिए जुड़ने में आशय यही है कि उसके प्रति अनुराग जो है आध्यात्मिक अनुराग होना चाहिए या भौतिक। यदि अनुराग आध्यात्मिक है या भौतिक, ये हमें स्वयं देखना होगा कि ये आध्यात्मिक है या ये भौतिक है। और सच्ची भक्ति से हम आध्यात्मिक लगाव हमारे भीतर उत्पन्न करके जब उसकी ओर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में अच्छाई आना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे भीतर गुणों को देखने की दृष्टि तो हमारा यदि कुछ अलग है, हमारा ध्यान गुणों की ओर जाएगा तो हम जुड़ जाएंगे
और यदि विभाव की ओर हम चले जाएंगे तो हमारा स्वार्थ वहाँ जागृत हो जाएगा और निस्वार्थता वहाँ पर नहीं आएगी और आध्यात्मिकता भी नहीं आएगी। इसलिए उस आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए, हम आध्यात्म की ओर जाने के लिए ही तो हम आचार्य परमेष्टि के चरणों में आते हैं और आचार्य भक्ति करते हैं। और आज हमें आचार्य भक्ति के ऊपर भी हमें समझना है, क्योंकि हमारा जीवन में आचार्य के प्रति एक भक्ति यदि जागृत हो जाती है, आचार्य परमेष्ठी हमारे लिए क्या क्या देते हैं, कितना वह अपना समय निकाल करके सदुपदेश देने का प्रयत्न करते हैं, शिक्षा दीक्षा आदि देने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य परमेष्ठी को आचार्य पद क्यों कहा गया है? यह आचार्य क्योंकि उस पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा के अनुसार जब वह चलता है तो उसके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं और जो जुड़ने वाले होते हैं वह स्वयं आचार्य परमेष्ठी स्वयं भी उस मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग पर दूसरों को भी उपदेश दे करके उस मार्ग में लगा करके मोक्ष मार्ग में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वह मुनि संघ के नायक होते हैं, वह आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का वह स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों को आचरण कराने का काम कराते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि आचार्य की प्रशंसा में कैसे होती है आचार्य, क्योंकि परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम, यानी दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के कल्याण में निमित्त बनना ही एकमात्र उनका महत्वपूर्ण कार्य है, जिनका ऐसे आचार्य भगवंत प्रशंसनीय है। क्योंकि परहित संपादनिक कार्यम, दूसरों का हित करने में वो माहिर है, निष्णात है और वह कुशलता के साथ वह कार्य करते हैं, इसलिए वह प्रशंसनीय है। एक तो नाव की तरह है जो स्वयं पार होती है और दूसरों को भी पार लगाती है, उसमें बैठने वाला भी उसको भी पार लगाने का कार्य करती है। उसी प्रकार आचार्य महाराज संघ का कुशलता पूर्वक संचालन करते हैं और संघ को अनुशासित और व्यवस्थित करते हैं और इसीलिए तो अनुशासित करके ही उस संघ को चलाने का काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट इस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि डायरेक्टर को सफल माना गया है जो कहे कि मैं जो करता हूँ वही तुम भी करो। देखो एक बात आती है कि यदि कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर यदि वह कहता है कि भैया मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और वैसे करो, यदि ऐसी बात जहाँ पर आ जाती है तो वहाँ बात बिगड़ती है, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट की बात होती है। तो मैंने उस मैनेज के अनुसार यदि नहीं चलते हैं तो सामने वाला उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये एक मैनेजमेंट ऐसा है जो स्वयं उस मैनेजमेंट को अपने भीतर अपना लेते हैं और उसके उपरांत कहते हैं कि भैया ऐसा तुम भी कर लो। बात अंतर है, एक तो कहता है कि भैया मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो, और एक है कि मैं जैसा चल रहा हूँ वैसे तुम भी चलो। मैनेजमेंट में अंतर है। पहले वाले के अनुसार तो वह परवश होकर के मान लेगा, लेकिन उससे कोई रास्ता आगे नहीं नजर आता। लेकिन जो दूसरी बात है, जो स्वयं उस मार्ग पर चल रहा है उसको देखा देखी दूसरा भी उसके साथ चलने को तैयार होता है, उनका आदर्श अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता, यही तो उसकी जीवन की श्रेष्ठता मानी गई है। और जब वह इस श्रेष्ठता को अपने जीवन में उतारता है तो उसके अनुसार वह आगे चलना शुरू होता है। इसीलिए तो वह गुरु को अपना मान लेता है, गुरु की शिक्षा दीक्षा को अपने जीवन में उतारने का वो प्रयत्न करता है और वो उसको मान लेता है कि मैं इनको ही गुरु बनाऊंगा, और गुरु बना करके वह चलता है। गुरु इसके पास नहीं आए कि भाई आ जाओ तुम हमारे शिष्य बन जाओ, ये नहीं है। हम उनके पास जाते हैं और वह फिर कहते और ये कहते, यदि मान लीजिए आचार्य ने यदि कोई निर्देशन दे दिया और कह दिया कि ये काम करना है, और यदि वह ये कहे, शिष्य कहे कि मैं इस काम को नहीं करता,
नहीं करता तो ठीक है, फिर उसको उपदेश देना या मार्गदर्शन देना बंद कर देंगे। भाई तुम हमसे इसलिए जुड़े थे कि कुछ मार्गदर्शन हम मिले, तो मार्गदर्शन तुम्हें स्वीकार नहीं है, न तुमसे हमारा संबंध, न हमसे तुम्हारा कोई लेना देना, तो हम क्यों बात करें? तो हो सकता है उसमें आचार्य परमेश जी उनको माध्यस्थ भाव अपना ले और न उससे किसी प्रकार का व्यवहार या आलंबन भी बंद कर दे। ये कारण हो सकता है, क्योंकि उससे सामने वालों को जब नेग्लेक्ट करते हैं तब महसूस होता है कि अरे आज आचार्य परमेश जी कुछ हमसे बात नहीं कर रहे, या हमसे कुछ देख नहीं रहे, या आशीर्वाद नहीं दे रहे। जब ये खलने लगता है ना, तो फिर अरे हमने कुछ गलती करी है, और गलती का एहसास होता है तो जा करके दोबारा गलती स्वीकार कर लेता है, और वह समझने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है। यही तो बात आती है, क्योंकि कई बार ऐसी हमें प्रेरणा भी मिल जाती है, और उसके आचरण में वह स्वतः ही प्रेरणा मिल जाती है, क्योंकि उनके चलने से हमें प्रेरणा मिल जाती है। और या कई बार आचार्य परमेश्वर इनको प्रेरित भी करते हैं कि चलो ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा चलोगे तो ऐसा होगा, तो प्रेरणा दी जाती है। वह प्रेरणा उसके लाने आगे बढ़ने के लिए कार्यकारी होती है। कई बार बिना बोले भी, बिना बताए भी वह प्रेरित हो जाता है उस व्यक्ति से, उस महापुरुष से, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारे लिए जीवन में कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये भावना जब उसके मन में आ जाती है तो वो उसी के अनुसार करना शुरू कर देता है, और वह स्वयं उस प्रकार का आचरण शुरू कर देता है, और वही आचरण वह प्रेरणा लेकर के करता है, तो जीवन में कुछ अनुसरण करके अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। एक बार की बात है कि आचार्य महाराज संध्याकालीन प्रतिक्रमण खड़े होकर के कर रहे थे। खड़े होकर कर रहे थे, वैसे सामान्यतः सभी लोग बैठ करके ही करते हैं, लेकिन कुछ महाराजों ने देख लिया कि आचार्य महाराज खड़े होकर कर रहे हैं। थोड़ी सी नई बात लगी, अवसर पाकर एक महाराज ने पूछ लिया कि महाराज आप आज खड़े होकर प्रतिक्रमण कर रहे थे, कोई विशेष बात थी क्या? आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए उन्हें बोला, जब मैं खड़ा होकर करूँगा तभी तो तुम लोग भी खड़े होकर के करोगे। यानी सहज होकर प्रतिक्रमण करने की प्रेरणा अपने आप मिलेगी, क्योंकि हम स्वयं खड़े होकर के कर रहे हैं तो दूसरा भी खड़े होकर के करना शुरू कर देगा। उस बात को इतना सहजता से उन्हें समझा दिया, क्योंकि कुछ महाराज लोग कुछ दीवार से टिक करके ऐसे प्रतिक्रमण कर रहे, कुछ ऐसे आराम से कर रहे, कोई किधर किसी का उपयोग कहीं उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, और प्रतिक्रमण की ओर ध्यान नहीं है, और आराम से टेक करके दीवार से टेक करके प्रतिक्रमण कर रहा है। तो उनको समझाना है तो खड़े होने के सजग होकर के प्रतिक्रमण करना चाहिए, ये बताने के लिए ये प्रयोग किया। तो यही तो होता है, देखने और सीखने को मिल जाता है। आचार्य महाराज का ये दायित्व होता है कि वे आत्म कल्याण के साथ साथ अपने शिष्यों को भी कल्याण के प्रति सजग बनाए, और इसीलिए उनको प्रेरित करते हैं और प्रेरणा दे करके उस मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए तो आचार्य परमेश्वर के पास जा करके वो उनकी गुणगान करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी स्तुति करता है कि ऐसे हमारे ये गुरु महाराज हमारे लिए एक पथ प्रदर्शित करने वाले हैं, और इसीलिए उनके आदर्श को अपने जीवन में हम लेने का प्रयत्न करते हैं। वह कभी उपदेश दे करके हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं, कभी स्वयं उस मार्ग पर चल करके बताने का प्रयत्न करते हैं, कभी तो बिना बोले भी कुछ ऐसे कह जाते हैं
क्योंकि वह अपने आप हमारे लिए वह प्रेरणा मिल जाती है। इसीलिए चल करके बिना चले भी और बिना उपदेश दिए भी, एक तो उपदेश दे करके भी वह मार्ग पर लगाया जाता है, एक बिना उपदेश दिए भी सिर्फ मौन रह करके भी वह एक मार्ग का संदेश दिया जा सकता है, और एक तो स्वयं चल करके भी दूसरों को संदेश दिया जा सकता है, प्रेरणा दी जा सकती है, और उसी प्रेरणा को सामने वाला ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। यही तो संघ के शासक होते हैं। पूरा संघ उनके अनुशासन को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। कभी अनुशासन वैधानिक होता है और कभी आत्मीय भी होता है, क्योंकि दोनों तरह का अनुशासन शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर शिष्यों के लिए उपकारी भी हैं, और नियम बनाकर अनुशासन का पाठ सिखाना छोटा सा कठोर मालूम पड़ता है, लेकिन वह उपकारी भी है। देखो, नियम है कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, क्योंकि सामने वाला नहीं चलना चाह रहा था, त्याग इस ढंग से करना नहीं चाहता, तो उसके लिए नहीं, इस प्रकार का त्याग का मार्ग भी बताया जाता है कि इन चीज़ों से तुम दूर रहो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खाने को लेकर के अधिक लालसा होने से वह छूट नहीं पाती हैं। इसीलिए आचार्य महाराज हमेशा सबसे पहला नमक और मीठा का त्याग करवा देते थे, और ड्राई फ्रूट को सबसे पहला। आप संघ में देखोगे प्राय करके ये ड्राई फ्रूट का त्याग करने वाले महाराज मिलेंगे। और वहाँ अब यदि कोई बीमार है तो बात अलग होती है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर उसको इस ओर ही मार्गदर्शन दिया जाता है कि भाई तुम अपने अंतर अभिमुख होकर के चलो, और यदि बाह्य की ओर यदि दृष्टिपात करोगे तो वह एक जिह्वा की लालसा को हम यदि रोक नहीं पाएंगे तो हमारे लिए वह बाधक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमारे भीतर वह संयम आना चाहिए, वह संयम ही हमारे लिए अंतरंग विशुद्धि को दिलाने में कारण है। इसीलिए कई बार कठोर उपदेश दे करके भी उसको मार्ग में लगाया जाता है, और वह भी उसके कल्याण के लिए होता है। कभी कभी माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है और वो पीता नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती से मुंह में उंगली डाल करके, चम्मच डाल करके उसको दूध पिलाती है, और बाहर निकालना चाहता है तो फिर भी वह चम्मच से उसको भीतर ही करती है, ताकि वह स्वस्थ हो जाए और जल्दी बड़ा हो जाए। अभिप्राय वहाँ पर अच्छा है, लेकिन वहाँ माँ ज़बरदस्ती से उसको दूध पिलाती है। वो पीना नहीं चाहता, लेकिन हम पिला रहे किसी के लिए कि भाई ये करोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। इसीलिए कई बार तो अनुशासन के साथ जाता है, क्योंकि कड़वी दवा जो होती है ना, पीने में बहुत दिक्कत करती हैं। पीते समय मन मसोज करके हम पीते हैं, लेकिन भाई इसी से तुम ठीक होगे। इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि कड़वी दवा है, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए आप इसको पी लो, थोड़ा सा मन मसोज करके पी लो इसको। इसमें गुरुदेव का डांट भी उसके भलाई के लिए होता है, और उसमें श्रद्धा भी है, अनुराग भी छुपा हुआ है। एक तो प्रेम से भी समझाया जाता है, एक डांट करके भी समझाया जाता है, क्योंकि इसीलिए तो गुरु कहलाते। गुरु के सामने यदि कोई भी यदि गलत काम करोगे तो वहाँ आपको डांट मिलेगी, वहाँ नहीं कर सकोगे गलत काम, क्योंकि फिर आपको वहाँ पर वह टोक दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हो सकता है आपको अच्छा न लगे, लेकिन आपके हित में वही ठीक है, इसलिए आपको वो बताया जाता है कि आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मोक्ष मार्ग के दृष्टि से वह सही है क्या नहीं, इसका देखो पहला। यानी मोक्ष मार्ग के दृष्टि से वह सही है तो चाहे सामने वाले को बुरा लगे या कुछ कष्ट हो, उससे कोई परवाह नहीं करना चाहिए कि वह उसको मार्गदर्शन देना चाहिए और बोलना चाहिए।
और यदि मोक्ष मार्ग में निमित्त से वह नहीं है तो ऐसी बात कहना भी नहीं चाहिए और करवाना भी नहीं चाहिए। जो आत्मा के हित में हो और मोक्ष मार्ग के हित में है वही कार्य अपने को करना चाहिए। नियम बनाकर अनुशासन का पाठ सिखाना छोटा सा कठोर मालूम पड़ता है, लेकिन वह बहुत उपकारी है, परोपकारी है। इसीलिए हमें वो ध्यान रखना चाहिए। गुरुजनों की डांट भी हमारे लिए कल्याण के लिए होता है, हित के लिए होता है, क्योंकि डांट हमारे आंखें खोल देता है, हमारे जीवन को एक दिशा निर्देशित करता है और आत्म कल्याण में लगे रहने के लिए वह प्रेरित करता है। यही तो बात है कि अनुशासन का पाठ हमें सिखाता है कि वह जैसे कहते हैं उसके अनुसार चलने का, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि मैं आपके निर्देशन के अनुसार मैं चलूँगा। इस आपने पहले स्वीकार किया है कि मैं आपके चरणों में मैं मोक्ष मार्ग का पाठ सीखूँगा, और उसके लिए आप डांट भी दें या कुछ, और लेकिन गुरु की करुणा भी होती है और वह अपने शिष्यों के प्रति वह ध्यान में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वह यदि कोई बीमार हो जाता है तो भी उसकी हर बात ध्यान रखते हैं और कई बार स्वयं जा कर के भी उसको देखभाल करते हैं। कई बार वैयावृत्ति भी कर लेते हैं कि कहीं इसको मन में कोई विकल्प ना आ जाए, ताकि मोक्ष मार्ग इसका हमेशा बना रहे। इस दृष्टिकोण से उसको समझाया जाता है और उस दृष्टि से उसको प्रेरित की जाती है ताकि वह मार्ग में कभी भटके न। इसलिए लेकिन एक प्रसंग याद आया कि एक बार वैयावृत्ति के समय आचार्य श्री के सामने सब लोग शाम के वैयावृत्ति करने जाते हैं, तो एक बार ब्रह्मचारी वहाँ शिष्य निकाल करके दे रहे थे और वहाँ वैयावृत्ति तेल निकाल दिया और शिष्य को वैसे ही रख दिया और तेल लगाने लग गए और संयोग से किसी का थोड़ा सा धक्का लग गया तो लुढ़क गया। वह शिष्य लुढ़क गई तो उसमें से तेल गिर गया। अब वो आचार्य श्री का तो उस समय ये स्थिति थी कि अब शिशी लुढ़क गई, तेल बाहर आ गया, तेल फैल गया। तो उसी समय आचार्य महाराज बोले, देखो शिष्य और शिशी को डांट लगाना चाहिए। डांट लगना चाहिए। डांट का मतलब यहाँ पर ढक्कन, डांट ये होना चाहिए, शीशी में तेल है वह गिर जाएगा, इसलिए ढक्कन लगा करके रखो। और शिष्य को डांट यानी अनुशासन लगाने के लिए या अनुशासन का पालन करने के लिए रत्नत्रय रूपी गुण नष्ट न हो, उसके भीतर के जो रत्नत्रय रूपी गुण है वह नष्ट न हो, वह सुरक्षित हो जाए, इसलिए उसको भी डांट लगा दो। ये होता है आचार्य की कुशलता, क्योंकि आचार्य पंचाचार का पालन करने वाले होते। पंचाचार का मतलब क्या होता है? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इस प्रकार 5 पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं। और इतना ही नहीं कि आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। उसमें 36 मूल गुण में 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक क्रियाएं और 3 गुप्ती, इस प्रकार ये 36 मूल गुण होते हैं। और 36 मूल गुणों को ये पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र। 12 प्रकार का तप तो अंतरंग और बहिरंग, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, इस प्रकार 12 प्रकार का तप। और इसके साथ साथ 22 परिशों के साथ
22 परिसों को सहन करते हुए वे अपने मुनि धर्म का पालन करते हुए चलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि आचार्य परमेष्टि इस प्रकार व निर्दोष रूप से चर्या का पालन करते हुए वो मोक्ष मार्ग में लगे रहते हैं। इसीलिए वीतरागता के द्वारा बताया हुआ मार्ग और अनुशासन का पाठ हमें आत्मानुशासित करा देता है। इसलिए वीतराग के द्वारा किया गया अनुशासन वह राग द्वेष से प्रेरित नहीं होता है, वह निस्वार्थ भाव से होता है। शिष्य स्वयं स्वप्रेरणा से बिना बुलाए व अनुशासन का पाठ सीखने के लिए आया होता है और आचार्य महाराज आज्ञा और आदेश देते हैं, उसको वह सहर्ष स्वीकार करता है और उसको वह स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है और उस चीज़ को वह मानता भी है और उसी के अनुसार वह चलता भी है। इसीलिए तो कोई भी शिष्य होता है अपने जीवन में वह गुरु के निर्देशानुसार चल करके वह अपने मोक्ष मार्ग में वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाता हुआ चलता है। कभी कभी जब कोई बहुत अंतरंग क्षण ऐसे होते हैं तब सहज ही आचार्य महाराज कई बार ऐसे कहते हैं कि देखो मुझे तुम लोगों को आज्ञा देने का भाव करना पड़ता है। आज्ञा देने का भाव नहीं रहता लेकिन करना पड़ता है, करना पड़ता। तुम लोगों के कारण आज्ञा देने का विकल्प करना पड़ता है। फिर वह स्वयं हंस करके बोले कि भैया इसी चीज़ का तो हम वेतन लेते हैं, इसी चीज़ का तो हम सब वेतन लेते हैं। यानी कभी कभी मनोरंजन में भी वो बात ये ऐसे बता देते हैं कि आचार्य हमारे गुरु है, उनका शिष्यत्व हमने अंगीकार किया है और हमारा लिए सौभाग्य है कि ऐसे गुरु हमारे लिए मिले हैं। पूर्व पुण्य उपार्जित हमने ऐसा किया है कि उस पुण्य के कारण ऐसे गुरु मुझे मिले हैं जिसके कारण हमारा उपकार करने वाले हैं, हमारा आत्मा का उद्धार करने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि यही तो बात होती है, क्योंकि वह वेतन क्या है, निस्वार्थ भाव से उनका कोई और कोई वेतन तो है नहीं है, धन दौलत का कोई वेतन तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग के आज्ञा का पालन करना है। तुम्हारे पास यदि कोई भव्य जीव आया है तो उनके लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है और उसके अनुसार उनको चलाने का काम कराना है। इसीलिए तो आपके पास आया तो उनको भी उस ढंग से समझाओ। लेकिन कभी कभी जब शिष्य भी वह उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है तो उनको करवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। कभी कभी अपने प्रायश्चित को लेने को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है तो उसको लेने के लिए बोलना भी पड़ता है। यही तो उनकी विशेष बात होती है। वैसे 36 मूल गुण तो आचार्य परमेष्टि के होते हैं। इसके अलावा भी 8 गुण और कहे गए हैं और 8 गुण एक संघ के नायक में वो प्रशंसनीय कहा गया है, क्योंकि आत्महित के साथ साथ लोक कल्याण भी होता है। और आचार्य भगवंत संघ के नायक होते हैं और संघ का सुचारू रूप से संचालन करते हैं और इस स्व पर का कल्याण की भावना भी वहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात यहाँ पर कही है कि आचार्य जिम्मेदारी का काम है आचार्य परमेष्टि का। इसलिए आचार्य के 8 गुणों में पहला गुण बताया है कि आचारवान, यानी वह आचार्य परमेष्टि आचारवान होना चाहिए। अब आचारवान का मतलब यह है कि जो स्वयं चारित्रवान हो और वही दूसरों को सच्चा आचरण सिखा सकता है, उसका प्रभाव भी पड़ सकता है और जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं उसी रास्ते पर वह दूसरों को भी चलाने का काम कराते हैं। इसीलिए उनकी जानकारी या उनका अनुभव के माध्यम से कुशलतापूर्वक वह संघ का संचालन करते हैं।
क्योंकि जीवन में जो अनुभव आते जाते हैं उस अनुभव से वो भी स्वयं सीखते हैं और स्वयं भी उस मार्ग पर चलते हैं और शिष्य को भी उस मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और किस देश काल में कैसा आचरण होना चाहिए और कैसी तपस्या करना चाहिए, ये आचार्य परमेश्वरी अच्छे से बता सकते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार हमारे लिए आचरण करना चाहिए, ये भी होता है। और यदि मान लीजिए इस मुनि अवस्था में आप म्लेंछ खंड में चले गए, जहाँ पर धर्म कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है और वह म्लेंछ लोग, तो उनको आप के उस चर्या का पालन भी करने नहीं देंगे। वह तो आपको उस भ्रष्ट करा देंगे या वस्त्र पहना देंगे। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, जहाँ पर आपके मूल गुणों का पालन नहीं होता हो, चर्या का निर्वाह नहीं होता हो, ऐसे देश को त्याग देना चाहिए। और जहाँ पर वह विशिष्ट श्रावक रहते हैं, उनके लिए भी ये कहा है, जो पद्मिनी नाम की स्त्रियाँ जहाँ पर रहती है, ऐसे देश काल में रह करके चर्या का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह सदाचार गुणवान होता है, वह उस देश में अराजकता नहीं होती है। इसीलिए उस क्षेत्र में रहो जहाँ तुम्हारी चर्या का पालन हो, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन हो। इसलिए वहाँ यदि रह करके चर्या का पालन करोगे तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। इसीलिए सबसे पहला आचारवान होना चाहिए और उसी के अनुसरण आचरण हमें भी करना चाहिए। जैसी तपस्या वहाँ उस क्षेत्र में हो सकती है, उसी के अनुसार तपस्या करना चाहिए। आचरण में शिथिलता आ रही या नहीं आ रही है, इसको भी देखना चाहिए। निर्दोष आचरण का पालन करते हुए श्रद्धा और समर्पण और प्रसन्नता के साथ स्वयं उसका स्वीकार करना चाहिए और अन्य साधुओं को भी वैसा करने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है, फिर वो भी उसी प्रकार करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा इन बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपन चर्या की ओर हमारा दृष्टिपात होना चाहिए। नहीं है तो भाई चल करके आ गए, थक गए और भैया आज तो विश्राम ले लेते हैं, आज सामायिक और आवश्यक क्रियाएं यदि नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, एक बार का प्रसंग है कि आचार्य महाराज पूरा संग विहार करते हुए और उस दिन ज़्यादा चले और शाम के समय पहुंच गए और सब लोग थके हुए थे, सब आचार्य के वैयावृत्ति कर रहे थे। और आचार्य ने कहा, भैया तुम लोग भी विश्राम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, या चल कर के आए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, हम तो ठीक है, आपकी वैयावृत्ति करते करते हमारी सब थकान दूर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी समय तक वैयावृत्ति होती रही। फिर आचार्य महाराज ने कहा कि चलो आज बहुत थके हैं, थोड़ा विश्राम लेते हैं। अब इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो शिष्यों को भी वो भी थके हुए हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति तो कोई दूसरे करने तो जाएगा नहीं, उनको तो वह हमारा तो करने आए हैं, लेकिन उनको भी विश्राम मिलना चाहिए। और दूसरी एक और भी वो कुछ बताना चाहते हैं उसके माध्यम से। तो उनने कहा कि फिर सभी महाराजों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब थके, थोड़ा सा आचार्य से थोड़ा विश्राम करने दें। और वह विश्राम की बात हो गई और ये सब उठ करके निकलने लग गए। तो आचार्य महाराज ने सीधा उठ करके वह सामायिक बैठने के लिए आवर्त करने लग गए, वह दिग्बंधन करने लग गए। तो तुरंत महाराज लोगों ने सोचा कि अभी तो विश्राम करने की बात कर रहे थे और सामायिक करने लग गए। अब पूरी दिग्बंधना कर दी और बैठते बोला कि भैया मन तो कहता है विश्राम कर लूँ, लेकिन
चर्या कहती है कि भैया सामायिक का टाइम है, सामायिक करे, इसलिए सामायिक पहला करना चाहिए, न कि हमें ये करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। इसीलिए यही तो बात होती है, वह मुस्कुराते मुस्कुराते बात ऐसे कह देते हैं कि सामने वाले शिष्यों को अपने आप समझ में आता है कि अपने पहला आवश्यक क्रियाओं को करो, और सामायिक क्रिया है, सामायिक क्रिया को करो। मन तो विश्राम करने को कह रहा है, पर समय तो सामायिक करने को कह रहा है, इसलिए मन की बात नहीं मानना। आत्म कल्याण के लिए सामायिक पहले करना है, यही तो आचारवान का गुण हमें बताता है, यही तो विशेषता है आचारवान। आचारवान आचार्य परमेष्ठी ऐसे होते हैं। और दूसरा आधारवान, आधार यानी आचार्य की यह विशेषता होती है कि वह अपने शिष्य को समय आने पर संभाल लेते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में विचलित नहीं होने देते। साधक के जीवन में कभी अशुभ कर्म का तीव्र उदय आने से उनके परिणामों में शिथिलता आ जाती है, स्वयं कमजोर महसूस करने लगता है। उस समय वह अब मेरे से आगे नहीं चला जाएगा, मैं आगे निर्वाण नहीं कर सकूंगा, ऐसी स्थिति में जब आ जाते हैं, तब आचार्य परमेष्ठी समय पर आ करके उनके परिणामों को संभालने का काम करते हैं और उसे एहसास करा देते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, डरने की भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिष्य को मानो एक आश्रय मिल जाता है और आधार मिल गया, वह स्वयं को संभालने को तैयार हो जाता है। यही तो विशेषता होती है कि वे खड़े होने के लिए जमीन दे देते हैं, पैर नहीं देते हैं। खड़े होने के लिए जमीन दे देते हैं, पैर नहीं देते। खड़े तो अपने पैरों पर ही होना पड़ेगा, चलने के लिए सहारा दे सकते हैं, लेकिन साथ देने का एहसास देते हैं, लेकिन चलना तो साधक को स्वयं ही पड़ेगा। इसीलिए तो यही बात आती है कि जीवन के अंतिम समय में भी साधु ऐसे ही आचरण करते हैं। और एक बार की बात है कि आचार्य श्री में थे, उस समय जिनेन्द्र वर्णी जी वह आचार्य श्री के पास आते संलेखना लेने के लिए, क्योंकि उनका आखिरी समय चल रहा था और वह उसमें से कोई उभारने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने आचार्य महाराज ने थोड़े रुक करके सम्य शिखर जी की वंदना के उपरांत ईश्वरी में आ करके वह क्षुल्लक वर्णी जी को व्रत देकर संलेखना की साधना उन्हें शुरू करा दी। और कुछ दिन हो गए उनको संलेखना की साधना शुरू हो गई, और अचानक एक दिन बिना किसी बताए सुबह सुबह वहाँ से निकल जाते हैं, विहार कर देते हैं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। और महाराजों को मालूम पड़ा तो वह भी पीछे पीछे भागते गए, तो वह निम्या घाट पहुँच गए जहाँ शिखर जी के पार्श्वनाथ की टोक वंदना खिलाने जाते हैं। और वहाँ से वो ऊपर पहाड़ की वंदना करी, और वंदना करके फिर शाम तक लौट के आ गए। इधर वर्णी जी का तो ये हो गया कि भाई संलेखना दे दी और ये यहाँ से चले गए, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसी स्थिति उसको हो गई। अब तो बहुत बेचैनी होने लगी। तो फिर ईश्वरी पहुँचते पहुँचते जब आचार्य महाराज वंदना करके लौट के आ गए शाम तक, तो जिनेन्द्र वर्णी जी सारे असमंजस में थे उस समय दिन भर। आचार्य महाराज के बिना संलेखना मैं कैसे होगी मेरी, यही विचार धुन उसका लगा हुआ था। और कुछ कहे बिना भी निकल गए, कुछ बोल के जाते तो वो बात हो जाती है, लेकिन बिना बताए निकल गए। और आचार्य महाराज जैसे ईश्वरी बाजार में आ गए और आश्रम में प्रवेश किया, वर्णी जी से मिले, तो वर्णी जी एकदम विभल हो करके, यानी रुआंसा हो करके बोले, महाराज मुझे अकेला छोड़ करके आपका ही तो मुझे सहारा है,
और आप ही बिना बताए अकेले यहाँ छोड़ करके चले गए, तो मैं तो घबरा गया था। तब आचार्य महाराज हंस करके कहते हैं कि वर्णी जी, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, सल्लेखना तो स्वयं करनी पड़ती है, स्वयं करना होता है। मोक्ष मार्ग तो स्वाधीन है, स्वाश्रित है। इसलिए देखिए, सहारा भी दिया और स्वाधीनता का भी पाठ पढ़ाया। यहाँ पर देखो, उसको सल्लेखना पर भी लगा दिया, सहारा दे दिया। और भैया सल्लेखना तो हमने दे दिया, लेकिन सल्लेखना स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं ही करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता का भी पाठ पढ़ा दिया। यही तो उनमें विशेषता होती है, यही तो आधारवान, आधार देने वाले होते हैं। यानी इस प्रकार वो गुण उनके भीतर होता है, वो आधार भी देते हैं और मोक्ष मार्ग का पाठ भी पढ़ाते हैं। इसलिए तीसरी विशेषता है व्यवहारवान। व्यवहारवान संघ के नायक को साधु जनों को प्रायश्चित आदि देकर निर्दोष बनाने का भी ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसलिए आचार्य भगवंत प्रायश्चित सूत्रों के ज्ञाता होते हैं और प्रायश्चित आदि कैसे देना यह व्यवहार वे जानते हैं। दूसरों को प्रायश्चित देना और स्वयं भी गलती होने पर प्रायश्चित करना, ऐसा व्यवहार कुशलता वह आचार्य परमेष्टि के भीतर होता है। और इसीलिए वे सामने वाले शिष्य के व्यवहार को भी समझते हैं। आचार्य भक्ति में आता है कि दुस्सीले चावी जानिता, दुस्सीले चावी जानिता, यानी वे शिष्य के दोषों को जान जाते हैं, किसने जानबूझ करके दोष किया है और किसने अनजाने में अज्ञानतावश दोष किया है। गलती हो जाने पर कौन विनय से विनयपूर्वक उसके स्वीकार करता है और पश्चाताप का अनुभव करता है और अहंकारवश दोषों को नहीं बताता है, अपराध बोध नहीं है। ऐसे अपने शिष्यों को सारा व्यवहार वे जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं और उसी के अनुसार अत्यंत कुशलतापूर्वक प्रायश्चित देकर शिष्य को दोष मुक्त करने का वह प्रयत्न करते हैं। इसीलिए वे व्यवहार कुशल माना जाता है, वो व्यवहार कुशल होते हैं। इसलिए गलती होने के उपरांत भी उस गलती से दूर करने का वह मार्गदर्शन देते हैं। और चौथा गुण आता है विपत्ति आने पर संघ की रक्षा करना, यानी प्रकर्ता गुण, प्रकर्ता गुण, प्रकर्ता गुण कहलाता है। यानी अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग में रुचि नहीं रखते, मोक्ष मार्ग से दूर रहते हैं और मोक्ष मार्ग की निंदा करते हैं। अज्ञानी जीवों द्वारा अज्ञानतावश या अभिमानवश मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधु जनों पर आपत्ति या विपत्ति आ जाती है। ऐसी स्थिति में साधु जनों की रक्षा करना, उन्हें विपत्ति से बचाना, उनके समता परिणाम बने रहे ऐसा प्रयत्न करना, यह सब आचार्य भगवंत करते हैं। एक बार की बात है, आचार्य शांति सागर जी महाराज ये धौलपुर, ये उस तरफ मोरेना के पास वह धौलपुर राजा खेड़ी वो एक स्थान है, वहाँ पर वह रात्रि शाम के समय विश्राम के लिए रुके हुए थे और वहाँ पर सब लोग बैठ कर के प्रतिक्रमण कर लिया। और शाम के समय उनको कुछ एहसास ऐसा हुआ कि उन्होंने कह दिया कि कोई भी सब, गर्मी का समय था तो बाहर सब थोड़ा हवा में बैठ के समय करते थे, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं, आज कोई भी बाहर बैठ करके सामायिक नहीं करेगा, सब कमरे के भीतर बैठ करके सामायिक करेंगे। और सब लोग कमरे के भीतर बैठ करके सब सामायिक करने लगे। और उसी समय एक सिद्धि ब्राह्मण 500 लोगों को मारने के लिए लेकर के आया आचार्य महाराज को, और पूरे संघ को मारने के लिए 500 गुंडों को ले गया, क्योंकि वह इलाका भी वही था, क्योंकि वह चंबल का इलाका, चंबल में डाकू लोग तो रहते हैं, उसमें वह सिद्धि ब्राह्मण एक डाकू था और वो 500 लोगों को मारने के लिए लेके आया।
और ये बहुत बड़ा उपसर्ग था। पूरे श्रावक लोगों ने वहाँ या तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आ जाती है। और पुलिस आने के उपरांत फिर वह एन के एन प्रकार से उनको वहाँ से उस उपसर्ग की स्थिति को दूर किया जाता है और शांति के साथ फिर सब लोग रात भर विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह जब वो पुलिस कहता है कि महाराज आप उसको पकड़ करके जेल में डाला है, बताओ आप उसको क्या प्रायश्चित कर उनको दंड देना है। आचार्य महाराज ने कहा कि भैया हमारे तरफ से तो कोई ये है नहीं है, क्योंकि हम तो क्षमा के धारी होते हैं। यदि हमारे ऊपर उपसर्ग किया, उनने कष्ट देने का प्रयत्न किया, लेकिन हम तो भाई क्षमा करते हैं। फिर आप जानो, आपका कानून जाने, आपकी जैसी मर्जी, वह आपकी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं है। अब जब आचार्य महाराज का ये दृष्टिकोण देख करके वह क्षत्रिय ब्राह्मण भी अपने आप में वह आचार्य से प्रभावित हो जाता है कि अरे हमने तो इनको ऊपर उपसर्ग कर दिया, फिर भी ये हमारे लिए क्षमा कर रहे हैं और वह छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यही तो होती है संतों की महानता। वह उस समय संघ के ऊपर आने वाले उपसर्गों को भी ध्यान किया और सबको बचाने के लिए उनके स्थान भी ये होता है आचार्य, क्योंकि संघ की रक्षा करने का भी वह इस प्रकार प्रयत्न करते हैं। इसलिए और आप लोगों को मालूम भी है कि विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपना मुनि पद छोड़ करके पहले उन्हें संघ के साधुओं की रक्षा कर ली और फिर क्योंकि उसके पहले अकंपनाचार्य ने भी अपने संघ की रक्षा करने के लिए शुद्ध सागर को बोला था, आप जिस स्थान पर विवाद हुआ था उसी स्थान पर जा करके प्रतिमा योग धारण कर लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। और रात में वह घटना हुई और उसमें वह चारों मंत्री पकड़ में आ गए और वह संघ के ऊपर जो संकट था उस समय टल गया। यही तो होता है, वह व्यवहार कुशलता उनके भीतर होती है। इसीलिए आचार्य परमेष्टि में वह गुण भी होता है, यानी वह उन सब बातों को ध्यान भी रखते हैं। इसलिए 5वां गुण आता अपाय उपायदर्शी नाम, क्योंकि यदि कोई रत्नत्रय से विचलित होने लगे या रत्नत्रय को छोड़ के जाने लगे तो आचार्य भगवंत उसे रत्नत्रय की महिमा समझाते हैं, रत्नत्रय छोड़ने से होने वाली हानियां बताते हैं और उसकी समस्या का निराकरण करा देते ताकि वह उस रत्नत्रय को छोड़े न। इसीलिए रत्नत्रय का संवर्धन करते हैं और रत्नत्रय में स्थिरता कैसे आए ये बात को बखूबी अच्छी तरह से वह जानते हैं। और इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी के ऊपर भी जब भस्मक व्याधि हुई, उस समय वह संकट की घड़ी में थे। उस समय भस्मक व्याधि को दूर करने के लिए अपने गुरु के पास गए कि अब तो हमें इसमें ये तो नहीं होगा, सल्लेखना हम चाहते हैं, अब सल्लेखना दे दें। तो उस समय उनके गुरु ने कहा कि अभी आपका समय नहीं है सल्लेखना के लिए, और अभी इसको दीक्षा छेद करके पहला इस रोग का शमन करो और उसके बाद तुम्हारे निमित्त से धर्म की प्रभावना और आगे होने वाली है, इसीलिए तुम पहला इसको रोग का निदान कर लो। इसलिए उन्होंने मुनि पद को छोड़ करके बाद में उन्होंने भस्मक व्याधि को दूर किया और फिर इसके उपरांत उन्होंने पुनः दीक्षा धारण करके अपना आत्मा का उद्धार कर लिया। इसी प्रकार वो माघनंदी आचार्य का भी आता है। मोह का तीव्र उदय में उन्होंने रत्नत्रय पालन करना छोड़ दिया और गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया और आत्मा की रुचि उनके भीतर थी। लेकिन अब एक प्रसंग पे उनके गुरु जो थे संघ के बीच में बैठे हुए थे और शंका समाधान कर रहे थे। तो उस समय शंका समाधान करते समय एक शंका किसी शिष्य ने पूछा, तो उनने कहा कि अरे इस प्रश्न का उत्तर तो वो माघनंदी दे सकता है। देखो उनके गुरु भी जानते थे, क्योंकि उनके भीतर वह अंतरंग में वह आत्मरुचि है
और इसीलिए शिष्यों को बोल दिया ये माघनंदी के पास जाओ और वह आपको उत्तर देंगे। और जब वह शिष्य उनके पास गए और कहा कि गुरु ने हमें आपके पास भेजा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो, गुरु ने भेजा है और आप लोग मेरे पास। वो सोच रहा अरे तो मैं तो भ्रष्ट हो गया था और मैं गृहस्थ जीवन अपनाया था, अरे पुनः अध्यात्म को जागृत किया, उसके भीतर का जो सोया हुआ जो सम्यक दर्शन था और अंतरंग जो आत्मा की रुचि थी उससे जग गई। अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ, गुरु अभी भी मुझे उतना सम्मान दे रहे कि मेरे भीतर वह अध्यात्म की बात अभी भी है। इसलिए उनका मन परिवर्तन हो गया और वहीं उन साधुओं के साथ जो आए हुए थे प्रश्न पूछने, चलो मैं आकर के संघ में ही वो उसका जवाब देता हूँ, ऐसे कह करके गुरु उसको संघ में बुला करके संघ में आ जाता है। तो प्रायश्चित आदि दे करके पुनः उसको दीक्षा करके उस मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं। यही तो होता है कि अपाय और उपाय दर्शी नाम उनका सार्थक हो जाता है। और एक और विशेष गुण होता है 6 नंबर में, अवपीड़क आचार्य भगवंत के अगर कोई शिष्य भयवश या अभिमान से अपने दोषों का निवेदन नहीं करता है तो आचार्य उसे समझा बुझाकर डांट डपट करके उनके दोषों को कहलवाते हैं। उनका भाव ऐसा करते समय अत्यंत निर्मल रहता है और वे चाहते तो शिष्य दोष मुक्त हो जाए, क्योंकि उनका अभिप्राय यही होता है कि शिष्य दोष मुक्त हो जाए। उनका आचरण घड़ा बनाने वाला कुंभकार के समान होता है। जैसे कुंभकार कच्चे घड़े को सुंदर आकार देने के लिए कभी कभी वह चोटें मार देता है, लेकिन वह भीतर से हाथ लगा करके रखता है। वह घड़े को तोड़ना नहीं चाहता, उसको सिर्फ आकार देना चाहता है, शेप देना चाहता है। यही तो उस भीतर विशेषता होती है कि वह उस शिष्य को वह संस्कारित और गुण दोषों को दूर करके और संस्कारित करना चाहते हैं। इसीलिए डांट भी देते हैं तो या समझा बुझा करके उस दोष को प्रायश्चित दे करके उनको शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यही तो उनमें अवपीड़क गुण आता है। और 7वां गुण आता है अपरिश्रावी, यानी अपने शिष्यों के दोष मालूम पड़ जाने पर किसी से वह बताते नहीं हैं, अपने भीतर रखते हैं। यह अपरिश्रावी गुण कहलाता है। दोषों को फैलाना नहीं, क्योंकि अंतरंग की बात अंतरंग में ही रखना, उसे लीक नहीं करना। और यह बहुत बड़ा साहस का काम होता है, क्योंकि कोई भी बात छुपा करके रखना और उसको दोष बाहर प्रकट नहीं करने होने नहीं देना, क्योंकि दूसरों के दोष पचाने के लिए भी पाचन शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। अब क्योंकि उसको रोक करके रखना बहुत कठिन होता है। आचार्य भगवंतों की ये विशेषता होती है कि वह अपने शिष्य के द्वारा सरल चित्त से बताए गए दोषों को अपने अंदर ही रखते हैं और वह किसी के कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने देते। दोषों को जानकर भी उस शिष्य के प्रति घृणा का भाव उनके मन में नहीं आता और न ही उनकी दृष्टि में उस शिष्य का सम्मान कम होता है। वे तो मात्र दया भाव से उस शिष्य को दोषों से मुक्त करने का वह उपाय बताते हैं। और यही तो बात है, दोषी व्यक्ति की निंदा करने से वह दोष से मुक्त नहीं होता। यदि कोई दोषी व्यक्ति है उसको बार बार कह दिया तुमने एक गलती करी, ये करी, वो करी, और इस प्रकार यदि उसका आलोचना करोगे तो फिर क्या वह गलती से छुटकारा नहीं पाएगा। और यदि मान लीजिए सबके सामने आपने कह दिया कि तुमने ये गलती करी है और गलती किया है तो इसको तो इस गलती का प्रायश्चित लेना पड़ेगा, सबके सामने हो गया। और वो विचार करता है कि यदि मेरी गलती सबके सामने हो गई और तो बिंदास है भैया, मालूम पड़ा है तो हम तो खुल करके करेंगे, फिर अब क्या करोगे। ये होता है क्योंकि वहाँ पर
किसी की गलती को सबके सामने उजागर करके आप उनको समझाना चाहोगे तो इस प्रकार नहीं समझाया जा सकता। यदि उसकी गलतियां भी है लेकिन गलतियों को छुपा करके, क्योंकि माँ अपने बच्चे की गलती किसी से न कहे, सबके सामने बच्ची की प्रशंसा करती है और अकेले में बच्चे को गलती बता करके उसके दूर करने के लिए उसे कहती है, सुधार की आशा उसमें जाग जाती है। क्योंकि जब वह सबके सामने तो उनकी प्रशंसा की जाती है। यदि मान लीजिए गलती किया है तो उसको अच्छे से सबके सामने तो प्रशंसा करते हैं, फिर एकांत में उसको समझाते, देखो तुम्हारे भीतर ये गलती हुई है तुम्हारे द्वारा, इस गलती को ठीक करो, प्रायश्चित कर लो और शुद्धिकरण कर लो। तो वो उसको लगता है अरे गलती तो हुई है, अब बदलना चाहिए, क्योंकि सबके सामने प्रशंसा की थी। तो गुरु के प्रति कोई मलिनता का भाव नहीं है, इसलिए फिर गुरु जब समझाते कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तो फिर वह उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं, ये हमसे गलती की है। तो यही तो बात होती है कि समझाने का एक तरीका होता है, एक मनोवैज्ञानिक दशा होती है। सबके सामने डांटोगे, सबके सामने गलती को उजागर करोगे तो वह गलती से दूर नहीं हो पाएगा। वह कहेगा भाई सब मालूम पड़ गया था, हम तो बिंदास होकर के वह गलती करना शुरू कर देगा। इसलिए फिर वह और अनिष्ट हो जाएगा उसका, इसलिए अनिष्ट न हो इसलिए वह हमेशा निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। इसीलिए वह अपरिश्रावी कहलाते हैं। अब 8वां गुण आता है, आचार्य भगवंत एक अच्छे निर्यापक आचार्य होते हैं, निर्यापक होते हैं। अवसर आने पर अपने शिष्य की यथायोग्य परिचर्या भी करते हैं। और कोई साधक संलेखना के सम्मुख हो तो संलेखना लेने की भावना रखता हो तो उसे संलेखना देकर उपकार करते हैं। और संलेखना के समय साधक के परिणामों को संभालने का, शरीर जनित व्याधि आदि का उपचार करने में भी आचार्य भगवंत कुशल होते हैं। अपने आचार्य महाराज के सानिध्य में साधकों की संलेखना देखी जाती है तो ये अत्यंत सजग और सावधान रह करके उनको किस प्रकार मार्गदर्शन देते हैं, उसका उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, उसे संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता बताकर उससे विरक्त होने का उपदेश दिया जाता है। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ और कुशलता के साथ निर्यापक आचार्य करते हैं। इसलिए अपने किसी स्वार्थ के लिए ये नहीं करते, वह मात्र जीवों का उपकार करने के लिए, निस्वार्थ भाव से जीव का उद्धार करने के लिए ऐसी भावना अंतर में उनकी भरी रहती है। इसलिए इस प्रकार निर्यापक आचार्य बन करके उनको समाधि की संलेखना देते हैं और निर्दोष रूप से पालन करने के लिए वह कारण बन जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार जैसे गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो यही उनके प्रति सच्ची भक्ति कहलाती है। और आचार्य भक्ति की भावना से हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए आचार्य भक्ति ये जो 16 कारण भावनाओं में एक भक्ति है, तो आचार्य के उन गुणों का गुणगान करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, आचार्य भक्ति का पाठ करते हुए, उन गुणों का स्मरण करते हुए हम भी अपने जीवन में वो आदर्श लेकर के हम भी अपना आत्मा का कल्याण करें, इस भावना के साथ करते हैं तो वह 16 कारण भावना के माध्यम से हम जो अपने अच्छे जीवन बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे, वह जीवन में धीरे धीरे निखार आता चला जाएगा। और तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पद की प्राप्ति हमें इसी के द्वारा हो जाएगी और इसी से हमारा जीवन सुधरेगा। इसलिए ऐसे मोक्ष मार्ग पर चल करके हम भी अपना आत्मा का उद्धार करेंगे, यही भावना लेकर के जय बोलो महावीर।